नमस्कार, मैं हूं रितु मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज बात करेंगे आमिर खान की। फिल्म अभिनेता आमिर खान और किरण राव ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है। उस फैसले पर अमल भी हो गया, यानी दोनों अब अपनी जिंदगी को अपने अपने तरीके से अलग अलग जिएंगे। बयान जारी कर दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर बाकायदा खुलासा भी किया है और ये कहा है कि हम परिवार की तरह एक रहेंगे और आगे आने वाले वक्त में एक दूसरे के साथ काम भी करेंगे, लेकिन पति पत्नी की तरह हमारा ये रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। 15 साल पुराना ये रिश्ता खत्म हो गया। आपको बता दें कि किरण राव से आमिर खान ने दूसरी शादी की थी, लेकिन 15 साल के बाद ये दूसरी शादी भी टूट गई। ये रिपोर्ट देखिए। हंगामा है बर्पा, शादी जो तोड़ दी है। टूट गया 15 साल का पवित्र रिश्ता। आमिर खान किरण राव प्यार से तलाक तक, उस शादी की कहानी जो अब सवालों में है। आमिर किरण की शादी टूटने का क्या है सच? पंद्रह साल का रिश्ता टूट चुका है। आमिर और किरण राव की राहें अब जुदा हो चुकी हैं। जिस तरह दोनों की शादी ने सबको चौंकाया था, उसी तरह अब ये तलाक सबको हैरान कर रहा है। 15 साल पहले दोनों ने साथ निभाने का वादा एक दूसरे से किया था, लेकिन दोनों के बयान बताते हैं कि किरण और आमिर ने काफी सोच समझकर अलग होने का फैसला किया। इस बयान के मुताबिक आमिर और किरण ने लिखा है, इन 15 सालों में हमने एक साथ जीवन भर के आनंद और हंसी शेयर किए हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार और सम्मान में बढ़ा है। हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे, पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि माता पिता और परिवार के रूप में। हमने कुछ समय पहले अलग होने के प्लान को शुरू किया था। अब इस व्यवस्था को पारिवारिक रूप देने में सहज महसूस कर रहे हैं। हमने अपने बेटे आजाद के प्रति समर्पित माता पिता हैं, जिनका पालन पोषण हम मिलकर करेंगे। आशुतोष गौरीकर की फिल्म लगान से आमिर और किरण करीब आए थे। फिल्म 2001 में शूट हुई थी। उसी शूट के दौरान दोनों पहली बार मिले और वो मुलाकात प्यार में बदल गई। फिल्म लगान में असिस्टेंट डायरेक्टर थी किरण राव, जबकि आमिर मुख्य भूमिका निभा रहे थे। रियल लाइफ की मुख्य भूमिका निभाते निभाते आमिर फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण की भी जिंदगी के हीरो बन गए। ये वो दौर था जब आमिर की पहली पत्नी रीना के साथ रिश्तों में खटास चल रही थी, जहां किरण उनके लिए मरहम बनकर आई। दोनों ने साल 2005 में शादी रचाई थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक इनसे पिछले 2 साल से मनमुटाव चल रहा था और इसी वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है फिल्म अभिनेता आमिर खान का, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार गैर मजहबी विवाह किया। इस बार उन्होंने तलाक लिया किरण राव से, जो उनके फैंस के लिए बेहद ही चौंकाने वाली खबर थी। किरण राव और आमिर खान के अलग होने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात फिर से साफ हो गई है कि बॉलीवुड में रिश्ते केवल कागजी होते हैं। आमिर और किरण ने जो बयान जारी किया वो काफी अहम है। हम फिल्मों और अन्य परियोजनाओं पर भी सहयोगी के रूप में काम करना जारी रखेंगे, जिनके बारे में हम दिल से परवाह करते हैं। हमारे रिश्ते में निरंतर समर्थन और समझ के लिए हमारे परिवारों और दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके बिना ये कदम लेने में इतना सुरक्षित महसूस नहीं करते। हम अपने शुभचिंतकों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। इस तलाक को अंत की तरह नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत के रूप में देखेंगे। आमिर ने 1996 में पहली शादी रीना दत्ता से की थी। आमिर रीना के 2 बच्चे जुनैद और आयरा खान हैं। आमिर और रीना का तलाक साल 2002 में हुआ। रीना से तलाक के बाद आमिर ने की किरण राव से शादी। किरण से आमिर का एक बच्चा है जिसका नाम आजाद राव खान है। उनकी उम्र 10 साल है। उनका जन्म सरोगेसी से हुआ था। किरण को कंसीव करने में दिक्कत होने की वजह से सरोगेसी का फैसला लिया गया था, जिसके बाद 2011 में आजाद का जन्म हुआ। जिंदगी के हर मोड़ पर दोनों कदम से कदम मिलाकर चले। आमिर खान उन सितारों में से एक हैं जो कि अक्सर किसी न किसी कारण विवादों में रहते हैं और ट्रोलिंग का शिकार होते रहते हैं। अपने कुछ बयानों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं। कई तरह के विवादों का सामना उनको करना पड़ा है। किरण राव और आमिर खान विवादों में 2015 में आए, जब उन्होंने असहिष्णुता को लेकर बयान दिया। एक इंसान और इस देश के नागरिक होने के तौर पर वो आसपास होने वाली चीजों से चिंतित होते हैं। किरण यहाँ तक कहती हैं कि उन्हें ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। ये किरण की तरफ से बहुत बड़ा और गंभीर बयान है। किरण को अखबार तक खोलने से डर लगता है। आमिर खान और किरण राव ने कई सारी फिल्मों में मिलकर काम किया। लगान के बाद आमिर की सक्सेस के पीछे किरण राव का बहुत बड़ा हाथ है।
आमिर और किरण राव ने मिलकर कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया। अब दोनों के अलगाव की वजह क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन आमिर और किरण के अलग होने के बाद से लव जिहाद का मामला एक बार फिर से उठने लगा है। लव जिहाद है ये या फिर कुछ और ये तो नहीं पता, लेकिन आमिर और किरण के अलग होने की खबर से फैंस काफी दुखी हैं। खबर मुस्लिम आमिर खान और हिंदू किरण राव से जुड़ी थी तो फिर सोशल मीडिया पर बवाल तो मचना ही था। लोग आमिर को जिहादी बता रहे थे, कह रहे हैं कि आदमी लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर है। कुछ यूजर्स ने तो आमिर की दोनों शादी टूटने पर उन्हें जमकर ट्रोल किया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट एक समय में अपनी एक्स वाइफ किरण राव संग काम करने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अब नए सफर पर निकल पड़े हैं। आमिर खान और किरण राव का रिश्ता टूट चुका है, राहें जुदा हो चुकी है। किरण राव आमिर खान की दूसरी पत्नी थी, लेकिन आमिर की पहली लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी की तरह थी। पहले प्यार हुआ, फिर घर वालों के खिलाफ बगावत हुई, फिर घर से भागकर शादी हुई और आखिर में दोनों जुदा हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। बीस साल की उम्र में हुआ आमिर को प्यार। आमिर ने क्यों किया शादी के लिए इंतजार? कैसी थी आमिर की फर्स्ट लव स्टोरी? जब प्यार के लिए बागी हुए आमिर खान, फिर टूट गई आमिर खान की शादी। जिस फिल्म में आमिर खान से बॉलीवुड में एंट्री के साथ धूम मचा दी, उस फिल्म की लव स्टोरी भी आमिर की असल जिंदगी के काफी नजदीक है। जब आमिर और उनकी पहली पत्नी रीना एक दूसरे के करीब आए, आमिर अपने पड़ोस में रहने वाली रीना को दिल दे बैठे। आमिर खान अपनी जवानी के दिनों में रीना को देखकर पागल हो गए थे। आमिर रीना को एक तरफा प्यार करने लगे थे। तब तक रीना की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में रीना भी आमिर को चाहने लगी थी। कहा जाता है कि आमिर रीना के प्यार में इतना पागल थे कि एक बार उन्होंने खून से लव लेटर लिखकर भेज दिया था। इसके बाद रीना ने आमिर को खूब फटकार भी लगाई थी। वक्त के साथ रीना भी आमिर के नजदीक आने लगी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और बात शादी तक पहुंच गई। तब आमिर 20 साल के थे और रीना 18 की, इसीलिए आमिर के बालिग होने तक उन्हें शादी का इंतजार करना पड़ा। ये वो वक्त था जब कयामत से कयामत तक की शूटिंग चल रही थी। आमिर खान अपनी ऊंचाइयों की उड़ान पर थे। आमिर के करियर का आगाज हो चुका था और पहली फिल्म हाथ लगी थी कयामत से कयामत तक, जिसमें उनकी को स्टार रही रीना दत्त। वैसे तो रीना दत्त का फिल्म में बहुत ही छोटा रोल था, लेकिन आमिर की जिंदगी में उनका एक बड़ा रोल आने वाला था। जैसे ही आमिर 21 के हुए, वो रीना को लेकर कोर्ट पहुंचे और रजिस्टर्ड मैरिज कर चुपचाप अपने घर चले गए। कई दिनों तक शादी की बात अपने फैमिली वालों से छुपाए रखी, लेकिन एक दिन रीना की बहन को शक हो गया और उन्होंने अपने पिता को ये बात बताने की धमकी दे डाली, क्योंकि अलग अलग धर्म के कारण रीना के परिवार वाले राजी नहीं थे। तब रीना आमिर के घर गई और कपल्स ने पेरेंट्स को अपनी शादी के बारे में बता दिया। परिवार की रजामंदी में मुश्किल होने में दोनों बागी हो गए और घर से भागकर शादी कर ली। वक्त के साथ आमिर खान अपनी फिल्मों में बिजी हो गए और रीना घर संभालने लगी। आमिर देखते ही देखते सुपरस्टार बन गए और इस बीच आमिर और रीना के 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम जुनैद खान है और बेटी का नाम आयरा। जुनैद एक्टिंग करते हैं और आयरा डायरेक्शन की फिल्म में काम कर रही है। वक्त के साथ आमिर खान और रीना दत्ता का प्यार कम होने लगा। दरअसल आमिर खान के अफेयर के कई किस्से सामने आ रहे थे, जिसके बाद रीना नाराज हो गई थी। 16 साल बाद आमिर ने रीना को तलाक दे दिया। ये वो दौर था जब निजी जिंदगी में आमिर ट्रॉमा से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि फिल्म लगान के दौरान उन्हें किरण राव से प्यार हो गया, लेकिन फिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने अलग होने का फैसला लेकर फैंस का दिल तोड़ दिया और नाराज फैंस ने आमिर को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। फातिमा सना शेख, आपने भले ही ये नाम पहले ना सुना हो, लेकिन आमिर और किरण राव के तलाक की खबर आते ही ट्विटर पर हैशटैग आमिर खान के साथ एक और फिल्म एक्ट्रेस का नाम ट्रेंड करने लगा। आखिर आमिर के तलाक पर फातिमा को क्यों ट्रोल कर दिया गया? लोगों ने तो फातिमा को आमिर और किरण राव की तलाक की वजह तक बता दिया। इससे पहले भी आमिर और फातिमा के रिश्तों को लेकर अफवाह उड़ी थी। तो क्या है फातिमा सना शेख के साथ आमिर के लिंक अप की पूरी कहानी? ये रिपोर्ट देखिए।
आमिर किरण के अलग होने के बीच कौन सी वजह? आमिर किरण के तलाक का क्या है सच? लगान से प्यार, फिर साथ फेरे और अब तलाक। आखिर आमिर ने क्यों तोड़ा किरण राव से रिश्ता? आमिर की तलाक की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर दंगल और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में काम कर चुकी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ट्रोल होने लगी। ट्विटर पर हैशटैग आमिर तो ट्रेंड हुआ, साथ ही हैशटैग सना शेख भी ट्रेंड हुआ। लोगों ने सना शेख को किरण के तलाक के लिए जिम्मेदार ठहराना ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये पहली बार नहीं था जब दोनों का नाम साथ जोड़ा गया हो। इससे पहले भी आमिर और फातिमा के रिश्ते को लेकर अफवाह उड़ी थी। जब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आमिर ने फातिमा का नाम सुझाया था, तब लोगों ने कहा था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आमिर खान और किरण राव के 15 साल का रिश्ता क्यों टूटा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स को ये लगता है कि किरण और आमिर के बीच वो बनकर सना शेख ने एंट्री ले ली है। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती है फातिमा सना शेख। फातिमा ने आमिर के साथ दंगल में काम किया। ये फातिमा की डेब्यू फिल्म थी दंगल। इसमें उन्होंने आमिर की बेटी का किरदार निभाया। फातिमा ने चाची 420 में बच्ची का रोल प्ले किया था। फातिमा कई टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। अब आमिर खान के साथ नाम जुड़ रहा है। फातिमा सना शेख का जन्म हैदराबाद में हुआ। वो मुंबई में पली बड़ी हैं। फातिमा के पिता विपिन शर्मा जम्मू के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि उनकी मां तबस्सुम श्रीनगर के मुस्लिम परिवार से हैं। उनके घर में इस्लाम धर्म को माना जाता है। इस वजह से अभिनेत्री का नाम फातिमा सना शेख रखा गया। ऐसी चर्चा है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के दौरान वो दोनों करीब आए। दोनों के बीच की खिचड़ी जब अफवाह बनने लगी तो किरण इन सब बातों से काफी परेशान थी। इन अफवाहों के बाद ही फातिमा ने इन मामलों पर चुप्पी तोड़ी थी। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। अनजान लोग मेरे बारे में लिखते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। उन्हें नहीं पता कि सच क्या है। मैंने इन बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में गलत बातें सोचें। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सना शेख ने आमिर की फिल्म दंगल से डेब्यू किया था। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था। दंगल की सक्सेस को देखते हुए फातिमा सना शेख ने आमिर के साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान साइन की। इसके बाद दोनों के लिंकअप की खबरें आई थीं। दरअसल सोशल मीडिया पर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि किरण राव से आमिर के तलाक की वजह फातिमा सना शेख से नजदीकियां हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि आमिर और फातिमा सना शेख के बीच कैसे रिश्ते हैं कि यूजर्स आमिर खान को ट्रोल कर रहे हैं। आमिर खान अब अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे, जिसके इस साल क्रिसमस पर रिलीज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।